देखिए, विष्णु जी मेरे बड़े भाई है और एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान है और सबकी एसोसिएशन है, लेकिन स्टेज के जो फ़नकार है, जो टेक्नीशियन है, उनकी एसोसिएशन नहीं है। ये मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ और मैंने स्टेज शो किए हैं और करता हूँ और करता रहूँगा। और कभी कभी आदमी अटक जाता है, लेकिन जब एसोसिएशन आ गई है तब कोई नहीं अटकेगा। डेफिनेटली बिल्कुल नहीं अटकेगा। जी जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये एसोसिएशन की 2nd एनिवर्सरी है, दूसरी सालगिरह है। और ये जो एसोसिएशन है, शो विज़न स्टेज परफॉर्म एसोसिएशन, जो भी हमारे मंच के कलाकार हैं, स्टेज के जो कलाकार हैं, उनके अधिकारों के लिए ये एसोसिएशन बनी है। कितना ज़रूरी है ये चीज़ कि एक एसोसिएशन स्टेज परफॉर्मेंस? देखिए, एसोसिएशन होना तो बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या सारे कलाकार रहते हैं और एकता रहती है। और कभी कोई अटकता है, कहीं यूरोप में अटक गया, हिंदुस्तान के बाहर अटक गया, तो एसोसिएशन हेल्प करती है। कभी ऑर्गेनाइजर पैसा नहीं देता है, कहीं पासपोर्ट गायब हो जाता है, कभी कुछ होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। जी। शहर में ही हो जाता है जहाँ आप रहते हो, तो एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे विष्णु जी इतने अच्छे इंसान हैं जो संभालेंगे पूरे एसोसिएशन के जितने भी कलाकारों को, टेक्नीशियनों को। मेरे दिल से दुआ है। थैंक यू। देखो, मैं तो क्या संभालूंगा, ऊपर वाला सब कुछ संभालेगा। बट हमारे जितने भी जो हमारे मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत साथ है। तो डेफिनेट एक कहते हैं ना टीम वर्क, तो आज हमारी एक अच्छी टीम है और आगे भी हमें इसको टीम को बहुत आगे लेके जाना है। इस टीम को इस एसोसिएशन के माध्यम से हमारे जो कलाकार हैं, चाहे वो सिंगर्स हो, म्यूजिशियन हो, डांसर्स हो, एंकर हो, पोइट हो, जो भी हमारे जो आर्टिस्ट हैं, कल को कहीं भी अगर शो करने जाते हैं, उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो फिर क्या? तो उसके लिए अभी तक किसी ने नहीं सोचा था कि एक मंच के कलाकारों के लिए अपनी एसोसिएशन होना चाहिए, उनके डेवलपमेंट पे, उनके विकास के लिए कुछ काम होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने मिल के एसोसिएशन को शुरू किया है। इसमें हमारे जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, नए जो कलाकार हैं, उन लोगों को भी हम लोग मौका देंगे, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है एसोसिएशन के पास में। एसोसिएशन के पास में हमारे बहुत गुणीजन लोग हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं हमारे साथ में, जिनका कहना है कि आपके पास एसोसिएशन में जो भी अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, विष्णु जी हम आपके साथ हैं, हम उनको आगे लेके जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये विष्णु जी की पहल बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत सालों से देश विदेश की यात्रा करता हूँ और एक जो कलाकार है उसको सिर्फ अपनी कला के बारे में टेक्निकल जानकारी कुछ नहीं होती कि क्या है, किस तरह से वीज़ा होता है, कहाँ क्या होता है, क्या इंटरव्यूज़ होते हैं, किस तरह से हमको वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र किस तरह से हमको ऑर्गेनाइज़र ट्रीट करता है। कई बारी तो बहुत परिस्थिति ख़राब हो जाती है। एक बार मुझे याद है, बहुत साल पहले हेलन जी का एक शो था और वहाँ ऑर्गेनाइज़र भाग गया। 1-1.5 महीने पूरा ग्रुप वहाँ पड़ा रहा। हेलन जी खाना बना के सबको खिलाती थी पूरे ग्रुप को, और वो टिकट नहीं, वो रिटर्न टिकट का बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होने से वो सहयोगी कलाकारों को बता सकता है कि भाई ये सब प्रॉब्लम है और आपको गाइडेंस मिलेगी, और इस तरह से हमारी सबके एक्सपीरियंस से एक संस्था स्ट्रॉन्ग बनेगी और सारे कलाकारों को उसमें सहयोग मिलेगा। उसके लिए विष्णु जी ने जो सोचा है बहुत अच्छा है, और मैं हमेशा विष्णु जी के साथ और हमारी संस्था को सहयोग दूंगा। एक्चुअली में पहल तो बहुत ही अच्छी है, हर स्टेज पे। इन्होंने जब शुरू में मुझको फ़ोन किया और बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं तो उछल पड़ा, क्योंकि मैं भी चाहता था कि कुछ हम लोग इस फील्ड में सोशल वर्क करें। मैं भी अपने उधेड़ बुन में था, तो मैंने कहा कि मेरी तरफ से कुछ आपको ऑफ़र है, वो ये कि मेडिकल ट्रीटमेंट में ऑल इंडिया में, और इसके अलावा जितने भी म्यूज़िशियन हैं उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि म्यूज़िशियन अपनी ही दुनिया, अपनी धुन में रहता है। बहुत सी चीज़ें जो उनका परिवार मिस करता है और उनके बच्चे मिस करते हैं। तो हमने ये उनके प्रोफेशनल, उनके एजुकेशनल और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट और तरह तरह की योजनाओं पे हम लोग काम करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, और जहाँ तक हो सका हम लोग इस फ्लोर के माध्यम से हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे।
स्टेज परफॉर्मेंस? सबसे पहले तो सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग आए हैं यहाँ पे और इतने अच्छे एक मौके पे हम लोग वापस दोबारा मिले, राइट। लास्ट ईयर ऐसे ही मिलते रहे। हाँ, ऐसे ही मिलते रहे। और ये जो विष्णु जी ने एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्टों के लिए शुरू किया है, ये जर्नी के बारे में मुझे भी नहीं पता चला। जब विष्णु जी से मिले तब मुझे पता चला कि इतना अच्छा खूबसूरत, तो तुरंत मैं इसके मतलब शो विज़न के साथ में मैं जुड़ गई थी। तो आगे भी चलते रहेंगे और सबके लिए मैं चाहती हूँ कि सारे इंडस्ट्री के जितने सिंगर्स हैं, मॉडल्स हैं, जो भी कलाकार हैं, सब लोग आए और इसमें जुड़े और सबके हर एक दुविधा जो भी अगर होवे, प्रॉब्लम्स हैं उसको जितने सारे प्रॉब्लम्स हो गए, हाँ, ये है। अब हमारे यहाँ इनके बारे में तो क्या बोलूँ मैं, बहुत ही कम शब्द है मेरे पास में कि इनके बारे में तारीफ इतना है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी। जो भी अभी हाल ही में पायल जी का एक गाना हम लोगों ने किया एसोसिएशन की ओर से। हाँ। जो भी अपकमिंग जो सिंगर्स हैं या जो भी हमारे पास जो आर्टिस्ट आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दें। तो अभी राइट नाउ एक गाना इनका किया, हाँ, 2 लाइनें आप सुना दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। वो गाना रिलीज हुआ है, बहुत ही गाना बहुत अच्छा है। दिल का पंछी ना? या मेरे दिल का पंछी बोले रे ओ पिया पिया, तूने जादू कैसा किया ओ पिया पिया, बिन तेरे जीना ना जीना, बिन तेरे मरना ना मरना, दिल तेरे हवाले, दिल तेरे हवाले, दिल तेरे हवाले किया ओ पिया पिया, मेरे दिल का पंछी बोले रे ओ पिया पिया। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शो विज़न स्टेज परफॉर्मेंस एसोसिएशन में एक से एक बढ़ के हमारे यहाँ नगीने हैं। मतलब बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग आज यहाँ पर एसोसिएशन में आ रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब से हम लोग एसोसिएशन के साथ में हम लोग जुड़े हैं। साहिब भाई, साहिब मानिकपुरी जी, आप सीरियल देखते होंगे, भाभी जी घर पे हैं, राइट, जीजा जी छत पे हैं, राइट, है ना। और तो इनको एक और आता था, मे आई कम इन मैडम, राइट, देखा मैंने। खिलौने। तो मुझे लगता है भाभी जी घर पे का कोई डायलॉग जरा हो जाए तो। डायलॉग क्या कि मतलब यही कि आसमान झुक नहीं सकता और शो विज़न रोक नहीं सकता, बस चलना है तो चलना है ना। जय हिंद, जय भारत हो गया 2 शब्द भाई। दो शब्द और बहुत सारे दो- सीरियल्स बैठे हुए हैं, 2 शब्द और हो जाए। स्पेशली आपसे राजी से मिले थे, है ना। तो मैं कहना चाहूँगा, अब मैं क्या कहूँ, भैया का फ़ोन आया था मुझे कि हम लोग ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं, तो मैं बोले भैया प्लीज़ नाम लिखिए और बताइए मुझे क्या करना है। तो मैं आके तुरंत जुड़ गया और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर जुड़ के। मतलब सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक्टर ही नहीं, सभी पूरे इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जल्दी और भी जुड़ जाएंगे। हाँ, ये तो सेकंड ईयर ना, थर्ड ईयर ये तबाही मचाएंगे कसम से, एकदम तबाही। तो नहीं, आप लोग की दुआ है, बहुत अच्छा और अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और आगे फ्यूचर में, भविष्य में हमारी कोशिश है कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकें। थैंक यू साहिब भाई, थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और विष्णु नारायण जी को मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ और हमारी मुलाकात कुमार शानुदा के स्टूडियो में ही हुई थी। मैं ऐसे ही आया था और उन्होंने बुला रहे, तो मैं बोला मैं भी गाता हूँ। तभी से हमारी मतलब अच्छी जैमिंग हो चुकी है और टच में रहते हैं। तो मुझे इन्होंने कॉल किया कि मैं अभी शो विज़न स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अच्छे कलाकारों को मैं एकत्रित करके कुछ उनके लिए फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो मैं बहुत बढ़िया बात है, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। आप सभी के बीच में खड़े रह के थोड़ा सा घबराहट सी महसूस हो रही है, पर मैं विष्णु जी से 2005 में मिला, जब शायद चांद के पार रिलीज़ नहीं हुई थी। राइट, उसके बाद से आज तक साथ जुड़े हुए में हैं और जुड़े रहेंगे और बहुत अच्छे से। ये मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ, पर छोड़ चुका था, 8 साल से पूरा पेंडिंग था, लेकिन फिर से इन्हें अलग जगाई है कि राजेश भाई कर सकते हैं। मैं भी, और ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। डेफिनेट। राजेश भाई बेसिकली आज से तकरीबन 16-17 साल पहले ही मुलाकात हुई थी, तब आप बहुत स्लिम थे, मैं भी ये वसी था। खैर अब नहीं, आप थोड़े वसी थे। हाँ, वसी थे। और उसके बाद में राजेश भाई काफ़ी लंबे गैप हो गया हमारा इनका। ये रेलवे में एक अच्छी पोस्ट पर है राइट नाउ, अच्छे ऑफिसर हैं नागपुर में, बट लिखने का जो शौक़ है वो इनका हमेशा ज़िंदा रहा। और बस ऐसे ही हमारा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मुलाकात हुई और फिर से हम लोग जुड़ गए। थैंक यू राजेश भाई, और आप ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहें, जैसे आगे हम अच्छा कुछ कर सकें। फ़ोन आया था शो विज़न के लिए, ऐसी
खुशी महसूस हुई, उनका तैयार हो, और शायद पहला बंदा मैं ही हूँ। जी हाँ, फर्स्ट मेंबर मैं बोलना चाहूँगा, एसोसिएशन के फर्स्ट मेंबर ये हैं, पहले मेंबर। क्या बात है, क्या बात, थैंक यू। शुरुआत राजेश भाई से हुई है। हाँ, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए नागपुर से स्पेशली आए हुए हैं, तो मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं विष्णु नारायण, शो विज़न स्टेज परफॉर्मेंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। दोस्तों, ये जो एसोसिएशन है अपने आप में एक अलग अंदाज लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुई है, और यहाँ पर जो नए लोग हैं, हम लोग सीनियर्स लोग और जो भी आर्टिस्ट हैं, सब लोग को हम दिल से बहुत उनका स्वागत करते हैं, और नए आर्टिस्टों का भी हम लोग बहुत उनका इस्तकबाल करते हैं। संपा जी हैं, संपा जी हमारा फेसबुक पर हम लोग का देख के शो विज़न के बारे में इनको पता चला, तो ये हमारे साथ में संपा जी जुड़े, और बैड लक के जैसे ही जुड़े उसके बाद लॉकडाउन हो गया। ओके, तो कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, अच्छा होगा डेफिनेट। तो ये उसके बाद अभी आए और लकीली आज यहाँ पर हैं। तो संपा जी, आप दो शब्द कुछ बोलना चाहेंगे? 2 शब्द। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि पिछले 1 साल से विष्णु सर से जुड़े हुए हैं, और इनसे बात करने से ही लगता है कि कोई एक अच्छा एनर्जी फ्लो हो रहा है हमारी तरफ, और एक आत्मविश्वास बना है कि हाँ, हम कुछ करेंगे जिसमें सर सपोर्ट करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन बीच में कुछ लॉकडाउन के वजह से सारा काम रुका हुआ है, अब होप करते हैं कि सारा काम अच्छा से हो। बिल्कुल, थैंक यू। नमस्कार, मैं अवध सिंह, और शो विज़न संस्था में सब लोग जुड़े रहे हैं। हालांकि ऐसा है कि हमारे सीनियर अब तक जो भी कुछ बोले हैं, कुछ बोलने के लिए छोड़ा नहीं है, और हालांकि बोलना मेरा विधा नहीं है। मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं ढोलक तबला बजाता हूँ, तो सब लोग जुड़े रहें विष्णु भैया के साथ। देखिए, पहले तो मैं विष्णु जी को बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये एक इसमें कहीं ना कहीं मैं दिलीप सेन वाली वो अदाएँ देखता हूँ। क्योंकि मैं जब आप लोग ये सोच लीजिए कि एक डांस मास्टर होकर मैं फिल्म लाइन में आया, तो बहुत ही कंपटीशन थे। मेरे पार्टनर समीर सेन जी ने मुझे यही कहा था कि चाचा, तुम डांस ही करते रहो, बच्चों को सिखाते रहो, फिल्म लाइन में संगीतकार नहीं बन सकते हैं। तब मैंने एक वादा किया था उससे, मैं मतलब जब पिताजी बन सकते हैं, भाई साहब बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं। और फिर आप लोगों की सबकी दुआ रही एक दिन, और आज वो मुकाम है कि पूरी दुनिया में दिलीप सेन, समीर सेन को सब जानते हैं। उसी तरीके से कि विष्णु जी जब मुझे पहली मरतबा मिले, जाहिर सी बात है अदब सभी करते हैं, इन्होंने कहा कि मैंने एक शो विज़न शुरू किया है। तो मैंने बोला, बेटा ये होता क्या है? तो इन्होंने कहा, गुरुजी ऐसा है कि जो टैलेंटेड कलाकार हैं, जो अपनी पहचान कहीं बनाना चाहते हैं, उनको कोई पहचान मिलती नहीं है। ये सही बात है कि फिल्म लाइन में बापोती चलती है, बापोती नहीं कहूँगा कि बेटों को किसी को, मतलब सब एक गैंग चलती है आपसी, तो टैलेंटेड को आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो इन्होंने जो वो प्लेटफॉर्म बनाया, एक मिनट मैं अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा सीधा कर लूँ। हाँ, वो मैं सोचा अभी अब मेरे ख्याल से ठीक हूँ, जरा बाल भी ठीक है, थोड़ा दिलीप सेन लगूँ ना यार। तो कहने का मतलब ये है कि शो विज़न करके इन्होंने शुरू, जब इन्होंने ये शुरू किया, और शुरू होने के बाद में ये समझिए कि इतने कम समय में लोगों को यहाँ सदियाँ बीत जाती, युग बीत जाते हैं। ज़्यादा दूर मत जाइए, मेरे साथ के जो कलाकार थे आज उसी जगह पे हैं, मगर मुझे आप लोगों की दुआ मिली, मैं यहाँ तक। तो वो जो जद्दोजहद है जो इंसान के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि इंसान जब आता है तो बड़े जोश में आता है, और जब उसे यहाँ कामयाबी तो दूर की बात है, कोई मिलता नहीं है रूबरू। कामयाबी तो बाद में मिलेगी, काम बाद में मिलेगा, मगर पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उन कलाकारों को मिलें, उनको सुने, उनको सराहें, उनमें कोई कमियां हैं तो उसको हम दूर करने की कोशिश करें। तो वो आज के दिन में कोई नहीं करता। वो एक ही मेरा शेर बेटा और सुपरस्टार म्यूज़िक डायरेक्टर विष्णु जी हैं, जिन्होंने अपने मतलब खर्चे से, सॉरी बताना नहीं चाहिए मगर मैं जहाँ तक मुझे मालूम, अपने खर्चे से बच्चों को बुला बुला के उनको म्यूज़िक सिखाया, उनको एक्टिंग सिखाई। और आज कई बच्चे जो हैं इनके, जो इंडस्ट्री में अपना नाम कर रहे हैं, मुझे भी मिलते हैं। जब इनका नाम आता है तो मैं कहता हूँ, नहीं बेटा तुम जिस इंस्टीट्यूट से आए वो परफेक्ट इंस्टीट्यूट है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत विष्णु जी को शुभकामनाएँ। ये दूसरा साल नहीं, हम तो ऐसे ही ज़िंदगी रही, हमेशा आते रहेंगे और इनसे दुआएं लेते रहेंगे, दुआएं लेते रहेंगे। और आप मीडिया को भी मैं यही कहूँगा कि जी कि देखिए, हम लोगों का तो चेहरा दिखाना ही है, मगर हमारे साथ साथ जो नए चेहरे हैं, जो आने वाले हैं,
उनका भी आप वैसा ही ध्यान रखिए कि जिस ज़माने में मैं नया था तो मैं आप लोगों के ज़रिए से ही लोगों तक पहुंचा, तो आप लोग भी ज़रा इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि फेस वैल्यू हो तो ही आए, फेस वैल्यू तो आप ही लोग बनाते हो और वक्त बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मीडिया का, जितने यहाँ मेहमान आए उनका नमस्कार। थैंक यू। ये दूसरा साल है शोविज़न का, जो दूसरा हम लोग ने एनिवर्सरी यहाँ पर आज मनाया है सभी लोगों ने। और शोविज़न स्टेज परफॉर्मर्स का जो मैंने पहले भी बताया था, ये जो हमारे स्टेज के जितने भी आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं, ये उनकी अपनी एसोसिएशन है, उनके अधिकारों पर हम लोग बात करते हैं, उस पर काम करते हैं। और जो नए आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी हम लोग उनकी मदद करते हैं। मुंबई में अगर कोई अजनबी यहाँ पर कलाकार आता है और तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत उसको मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, तो उसके लिए मैं और मेरी टीम पूरी तरह से उनके साथ है। सर आप बताइए। सर विष्णु जी को मैं तकरीबन 13-14 साल से जानता हूँ, और हम लोग ने मिलके पहले एक फ़िल्म की थी, टेंटेटिवली टाइटल था राधा कैसे न जले। 5 गाने इन्होंने किए थे। वैसे तो मैं इनका फ़ैन हूँ, चांद के पार चलो के बाद सुनने से। और अभी रिसेंटली ऋचा शर्मा की आवाज़ में इन्होंने म्यूज़िक दिया है, जो मेरी फोर्थ कमिंग अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है, अदृश्य स्त्री। उसके लिए मेरे एक गाना इन्होंने किया है और 2 गाने मीत ब्रो ने किए हैं, और जिसके लिए मतलब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो आर्टिस्ट के साथ हम अनाउंसमेंट करेंगे और आप लोगों को सब मालूम पड़ेगा। लेकिन ये मेरे एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर कम और दोस्त और ब्रदर मेरे ज़्यादा हैं, और मेरी गुड विशेज़ है इनके साथ कि इन्होंने आज जिस तरह से 2 साल का ये जो फंक्शन मना रहे हैं, ये कल 200 साल का फंक्शन मनाए, वहाँ तक पहुँचे, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नारायण शोविज़न स्टेज परफॉर्मेंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। शोविज़न स्टेज परफॉर्मेंस एसोसिएशन को आज पूरे 2 साल हो गए हैं, जिसकी आज हम लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया, एनिवर्सरी मनाई है। और आज हमारे साथ में नवीन ओबराय जी हैं, जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं। और नवीन जी, मैं चाहूँगा आप भी कुछ 2 शब्द कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि मुझे इनने इस लायक समझा है, ये अपॉर्चुनिटी दी है। जैसा कि अभी विष्णु जी ने बताया कि जो भी नए लोग इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई में आते हैं या कहीं भी किसी भी प्रांत में जाते हैं, उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता जैसा मिलना चाहिए। तो उनको आगे लाने के हिसाब से इनने ये जो एसोसिएशन शुरू की है, इसमें पूरा हमारा सहयोग रहेगा और पूरी शुभकामनाएं हैं इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, शोविज़न स्टेज परफॉर्मेंस एसोसिएशन हमेशा नए कलाकारों के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम करती है। और राइट नाउ हमारे बीच में है अनुप्रिया जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, राइट नाउ अच्छी फिल्में कर रही हैं, हिंदी भी कर रही हैं और तमिल तेलुगु भी राइट नाउ कर रही हैं। और अभी अनुप्रिया जी भी हमारे साथ शोविज़न के साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा अनुप्रिया जी आप भी 2 शब्द यहाँ पर बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि विष्णु जी का जब मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली तो मैंने इनका म्यूज़िक सुना और मैं उसी टाइम बोली वाह। और इनका नाम तो कौन नहीं जानता, चांद के पार से इतना फेमस हो गया था, इनका म्यूज़िक ही उसमें बहुत बढ़िया था। सॉरी किसी को बुरा लगे, उसका म्यूज़िक ही सबसे अच्छा था, जो सुनने के लायक था उस मूवी में। मुझे ऐसा लगता है, एक यंग होने के नाते मुझे जो लगता है, आज तक मैं वो गाने अभी भी सुनती हूँ। मैंने देखा है बहुत लोग सुनते हैं, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि विष्णु जी आप मेरी कोई भी मूवी में आप ज़रूर गाना गाओ, क्योंकि आपके गानों में वो बात अभी तक है जो मतलब अब चाहिए, आप वो चीज़ निकाल के लाते हो। और ये इतनी जल्दी और इतना प्यारा म्यूज़िक बनाते हैं कि मैं जितनी भी वाहवाही करूँगी वो बहुत कम होगी इनकी। मतलब विष्णु जी, यू आर सुपर। थैंक यू वेरी मच अनुप्रिया जी।
आपका शो बिज़नेस से जुड़ने के लिए। बस ऐसे हम लोग एक परिवार की तरह यहाँ जुड़े रहें और आगे मिलके काम करते रहें। जय हिंद,